हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंसेस शुरू किया था, जिसमें हम प्रेजेंट और पास्ट टेंस को कर चुके हैं। वो आप चैनल को विजिट करके वो सब वीडियोस देख सकते हैं। आज हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस में हम थर्ड हमारा फ्यूचर टेंस होता है और फ्यूचर में हम सिंपल फ्यूचर पढ़ेंगे। तो सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, देखिए। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस ए प्लान्ड फ्यूचर एक्शन और ए सीरीज ऑफ फ्यूचर एक्शन। मतलब जो फ्यूचर में हमारे एक्शन होने वाले हैं, जो प्लान्ड एक्शन है, सीरीज ऑफ फ्यूचर एक्शन है, उनमें हम सिंपल फ्यूचर यूज करते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन दीज कंसर्न ए जर्नी। तो आप आई होप आपको ये समझ आया होगा कि सिंपल फ्यूचर हम फ्यूचर के एक्शन के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मेट अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या रहता है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल यूज करते हैं हम, और विल शैल के बाद यहाँ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मेट रहता है सिंपल फ्यूचर का। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए, वी विल रीच पानीपत एट 6। तो वी हमारा सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, और विल के बाद ये रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पानीपत एट 6, अराइव इन दिल्ली एट 8 एंड टेक ए प्लेन फॉर मुंबई एट 12। तो ये जर्नी को ही उन्होंने बताया है, और जर्नी के लिए हमने ऊपर पढ़ा था कि सिंपल फ्यूचर हम यूज करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर का फॉर्मेट आपने देखा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब ये तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस था। अगर हमें अब इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, जस्ट विल के बाद यहाँ पर नोट लिख देंगे फॉर अ नेगेटिव सेंटेंस। तो वी विल नॉट रीच पानीपत एट 6। तो ये हमारे नेगेटिव फॉर्म हो जाएगी। नेगेटिव फॉर्म में हम सब्जेक्ट प्लस विल शैल दोनों ही आ सकते हैं, आई के साथ शैल हम यूज करते हैं, प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव फॉर्म का या नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेट रहता है। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना है। ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल को, उसको एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस लेके आना है। जैसे विल वी रीच पानीपत एट 6, ये हमारी इंटेरोगेटिव फॉर्म हो जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये हमारा सिंपल फ्यूचर था कि फ्यूचर के जो प्लान्ड एक्शन होते हैं, जो सीरीज ऑफ फ्यूचर एक्शन होती है, उसमें हम सिंपल फ्यूचर यूज करते हैं। उसकी हमने अफर्मेटिव फॉर्म देखी, नेगेटिव फॉर्म देखी और इंटेरोगेटिव फॉर्म देखी। अब हमारा नेक्स्ट टेंस आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है, इससे पहले हम क्या देखेंगे, इसका फॉर्मेट देखेंगे कि इसमें क्या क्या फॉर्मेट, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, विल, शैल, और विल शैल के बाद तो हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट कॉन्टिन्यूअस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट रहता है। तो आप एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी टेकिंग। तो ही यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब, और टेकिंग बी के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में हम आईएनजी लगाते हैं। द एग्जामिनेशन इन मार्च। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसी का हमें नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव के लिए हमें कुछ नहीं करना, जस्ट इसमें विल के बाद हम नोट यूज कर देंगे। ही विल नॉट बी टेकिंग द एग्जामिनेशन इन मार्च। तो नेगेटिव फॉर्म के लिए सब्जेक्ट
प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मेट रहता है। अब अगर इसी का नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, विल शैल को हम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लेके आ जाएंगे तो वो हमारी नेगेटिव फॉर्म बन जाएगी। तो अब आता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कहाँ होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है। तो सबसे पहला यूज इसका देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल अकर इन द नॉर्मल कोर्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा, ही विल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन इन मार्च। तो ये इसका फर्स्ट यूज है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन, किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए विच विल अकर इन नॉर्मल कोर्स, जो किसी नॉर्मल कोर्स में अकर होता है। तो नेक्स्ट देखिए सेकेंड यूज इसका, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन टाइम इन फ्यूचर। तो कॉन्टिन्यूस टेंस से हमें पता ही है कि कोई एक्शन प्रोग्रेस में होगा, और प्रोग्रेस में कब, फ्यूचर टाइम में। तो एग्जाम्पल देखिए, एट दिस टाइम टुमारो ही विल बी वॉचिंग अ फिल्म। तो टुमारो से हमें क्या पता चल रहा है कि फ्यूचर टेंस है, और ही विल बी वॉचिंग क्या बता रहा है कि कोई काम प्रोग्रेस में है। तो फ्यूचर में अगर कोई एक्शन प्रोग्रेस में होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब इसका देखें, हमने नेगेटिव फॉर्म बनाना सीखा था ना, तो इन द नेगेटिव द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस मेयरली स्टेट्स दैट अ सर्टेन एक्शन विल नॉट टेक प्लेस। ही विल नॉट बी कमिंग टू अस टुनाइट। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, और मैंने कहा था कि नॉट नेगेटिव फॉर्म के लिए जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट यूज करेंगे। तो नॉट, बी, कमिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये इसकी नेगेटिव फॉर्म है। इन द इंटेरोगेटिव द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एक्सप्रेसेस अ पोलाइट क्वेश्चन। तो जो इंटेरोगेटिव फॉर्म हमारी होती है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं, उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या एक्सप्रेस करता है, एक पोलाइट क्वेश्चन एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, विल यू बी गोइंग टू मार्केट टूडे। तो ये पोलाइट क्वेश्चन है, पोलाइटली क्वेश्चन पूछा है उसने। तो विल हेल्पिंग वर्ब था, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हमने यूज किया, फिर ये सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस जो हमारे रहते हैं उसमें लास्ट में हम इंटेरोगेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं, ना कि फुल स्टॉप। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सबसे पहले हमने सिंपल फ्यूचर टेंस देखा, जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस शैल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस देखा, जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं, और उसके यूजेस देखे कि कहाँ कहाँ पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूज देखने से पहले हमें इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्या इसके सेंटेंस का फॉर्मेट रहता है। तो इसमें सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर शैल विल, क्योंकि फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल विल ही होती है, तो शैल विल यूज किया। फिर परफेक्ट है, तो परफेक्ट में हमने पीछे भी पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, तो उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज़ हैव यूज किया था। तो इसमें क्या करेंगे हम, शैल विल प्लस परफेक्ट के लिए हैव, और हमें पता है कि परफेक्ट में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मेट रहता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट रहता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, जस्ट विल और शैल के बाद में हमें नॉट यूज कर लेना है, और इंटेरोगेटिव में शैल विल को एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हम लेके आ जाएंगे। तो इसके यूज देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट के। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी completed by a certain time
इन द फ्यूचर। फ्यूचर के किसी सर्टेन टाइम में किसी भी मतलब काम का, किसी भी एक्शन का कंप्लीशन हम एक्सपेक्ट करते हैं, वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। तो ये एक सर्टेन टाइम है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के एंड तक, आखिर तक वो क्या कर लेगा, ही विल हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, वो बहुत सारा धन सेव कर चुका होगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट में हमने देखा था कि सब्जेक्ट आता है, शैल ही आया है तो हमने यहाँ पर विल यूज किया है, आई के साथ हम शैल यूज करते हैं। तो ही विल, फिर हमने परफेक्ट के लिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव में इसमें कुछ नहीं करना, ही विल नॉट हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी हम कर देंगे। और इंटेरोगेटिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब को एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लेके आ जाएंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। तो आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट भी समझ आया होगा। अब हमारा लास्ट बचता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या फॉर्मेट रहता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस परफेक्ट है तो हमें हैव चाहिए, बट कॉन्टिन्यूअस भी है तो हैव के बाद तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन हमें तो इसको कॉन्टिन्यूअस बनाना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बीन। ये हैव के बाद थर्ड फॉर्म भी हो गई और अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज कर सकते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेट रहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी का नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए शैल विल के बाद हम नोट यूज कर देंगे और इंटेरोगेटिव में विल शैल को हम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लाएंगे और बाकी एज इट इज़ फॉर्मेट रहेगा एंड पुट ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फुल स्टॉप नहीं यूज करते हैं हम इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेज हमारे होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ हमारा टेंसेज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। हमने बहुत ही बेसिक तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है टेंसेज के चैप्टर को। तो आपको ये समझ आया होगा। आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको टेंसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक छोटी सी हम एक्सरसाइज करते हैं तो आप इजीली उसको समझ पाएंगे कि आपको टेंसेज कितने समझ आए हैं। तो ये फर्स्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट ये क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द टेंस ऑफ द वर्ब एज डायरेक्टेड, कि जैसे इसने बोला है उन सेंटेंसेज को हमने उसी टेंस में यूज करना है। तो फर्स्ट देखिए, सी डिड हर वर्क विद डिलिजेंस। तो इस सेंटेंस को हमें फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना है। तो कैसे चेंज कर पाएंगे, जब हमें फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मेट पता होगा कि उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। तो फ्यूचर में हमें पता है कि हम शैल विल यूज करते हैं और परफेक्ट में हमें पता है कि हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, शी विल हैव डन हर होमवर्क विद डिलिजेंस। तो विल शैल फ्यूचर के लिए और हैव हमने लगाया और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डू डिड डन। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, वी शैल नॉट अलाउ दिस टू हैपन। इसको हमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज करना है। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज करने से पहले, चेंज करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। तो पास्ट इंडेफिनेट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो वी अलाउ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसको क्या कर देंगे, अलाउड दिस टू हैपन। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो गया। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम विल बी शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। तो इसको चेंज करते हैं, सी इज राइडिंग अ हॉर्स। तो सी इज राइडिंग अ हॉर्स को इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में करेंगे तो सी विल बी राइडिंग अ हॉर्स। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, द हार्डर वी वर्क द बेटर इट इज। इसको पास्ट इंडेफिनेट में करना है तो पास्ट इंडेफिनेट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो हार्डर वी वर्क द बेटर इट इज, इट वॉज, इज नहीं आएगा क्योंकि हमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज करना है। तो ये आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह हम बाकी एक्सरसाइज करेंगे तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो टेंस में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे ही है, आप कहीं से भी कोई एक्सरसाइज उठाइए, कोई फिलिंग द ब्लैंक्स उठाइए और बार बार उनकी प्रैक्टिस कीजिए तो आप टेंस को ईजिली समझ पाएंगे। अगर आपको ये टेंसेस का चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।